मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के सेंटर स्टेज में मुल्तान से खुशामदीद कहते हैं। जनूबी पंजाब बड़ा आम इलाका है पाकिस्तान की सियासत में और इसे कहा जाता है स्विंग वोट है। पाकिस्तान के अगर इंतखाबात की तारीख उठाकर देखी जाए तो 2000, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मगर 2008 में जिस तरह से इस इलाके ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। 2013 में इस इलाके ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, हुकूमत बनी मरकज में मुस्लिम लीग नून की। इसी तरह से 2018 में ये जो इलाके हैं इन्होंने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जो है वो जनूबी पंजाब सूबे का नारा यहां पर लगाया और उस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पर मैंडेट भी मिला। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से जो है वो बहुत बहस चल रही है। आज इसी बहस को लेकर मैं मुल्तान में ही मौजूद हूं और ताकि यहां पर लोगों से, खासकर नौजवानों से और यहां पर सियासतदानों से पूछा जा सके कि आखिर अगर ये सूबा बनना है तो वो किस तरह से बने। कुछ बड़े बुनियादी सवालात हैं जो आज मैं यहां पर नौजवानों और आज यहां पर सियासतदानों के सामने रखने वाला हूं। एक तो ये कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जनूबी सूबे का कहा है वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। दूसरा, अगर ये सूबा बनता है तो किस तरह से बनना चाहिए, यहां के लोग जो है वो क्या चाहते हैं। कोई सरायकिस्तान की बात कर रहा है, कोई भावलपुर सूबे की बात कर रहा है, तो अगर ये बनना है तो किस तरह से बने। और तीसरा, क्योंकि इमरान खान जो है वो कहते हैं तब्दीली और वो जनूबी पंजाब के वजीर आला, पंजाब के इस वक्त जो मौजूदा वजीर आला हैं उनके बारे में कहा जाता है वो जनूबी पंजाब से हैं, तो क्या जनूबी पंजाब के लोग जो है वो उनकी कारकर्दगी से, उनके वजीर आला बनने से मुतमईन हैं या नहीं। इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त ऑडियंस मौजूद है। मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ और मेरे साथ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनके अलावा जो हमारे मेहमान हैं मैं बड़ा क्विकली उनका तारुफ करा दूं। शौकत बसरा साहब साबिक मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए। अली हैदर गिलानी साहब मेंबर है सूबाई असम्बली के, मुल्तान से ताल्लुक है, ये खुद भी और इनका खानदान भी मुल्तान की पहचान है। बहुत शुक्रिया अली हैदर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। और आखिर में जमशेद दस्ती साहब मौजूद हैं। जमशेद दस्ती साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया जमशेद दस्ती साहब, आपने वक्त निकाला। मेरा ख्याल है आगाज मैं आप लोगों से करूंगा, उसके बाद जो है वो हम ऑडियंस के पास जाते हैं। बसरा साहब, आप क्योंकि हुकूमती पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 100 दिन का वादा था क्या, और जो जनूबी पंजाब सूबे का वादा था, क्या वो वादा पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ? रहमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और एक्सप्रेस टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ और मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस बैठी है, जो इतने माशाल्लाह हमारे मुस्तकबिल के बहुत होनहार स्टूडेंट्स बैठे हैं, कि एक ज़ोरदार क्लैप करें एक्सप्रेस टीवी के लिए और रहमान भाई के लिए कि हमारा जनूबी पंजाब का ये जो मसला है कि आप यहाँ आए, आपने इसकी अहमियत को देखा और मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब का सूबा अब इनएविटेबल है। अच्छा, तो इसलिए कि तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में कि जो 100 दिन का वादा किया था उसके इंडिकेटर्स आपको ये नजर आ रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 जुलाई से, मैं कट ऑफ डेट दे रहा हूँ, 1 जुलाई से इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का काम करना शुरू कर देगा। इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ प्रोविंस। और उस सेक्रेटेरिएट में उसमें आईजी हमारा अपना होगा, चीफ सेक्रेटरी अपना होगा, रेवेन्यू बोर्ड अपना होगा और सबसे बढ़कर हमारे ये नौजवान जो नौकरियों के लिए पंजाब पुलिस में लाहौर जाके धक्के खाते थे और हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अपना जनूबी पंजाब का होगा सबसे बढ़कर। और उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी गवर्नमेंट करने जा रही है, जिस तरह एनएफसी हुआ था, हाँ, इसी तरह पीएफसी करने जा रहे हैं, पंजाब फाइनेंस कमीशन, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से वो तमाम वसाइल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
ताकि ये जो, इसलिए ये मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ पहली हुकूमत है जिसने अमली तौर पर ये स्टेप ले लिया। और वे कह रहे हैं कि जो पार्टी है वो कमिटेड है, जो लोगों के साथ जो है वो वादा किया। अगर कमिटेड ना होती तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं 1 जुलाई को पहला जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो आईनी तौर पे, चूंकि सुबह जो बनना है जितने स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको ऑन बोर्ड करके, चूंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है। पंजाब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनूबी पंजाब की बन चुकी है, ताहिर बशीर चीमा सब को हेड कर रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एक सूबे में भी बसरा साहब थोड़ा फर्क होता है। बट अली हैदर गिलानी, एक तो ये थोड़ा जो बसरा साहब ने कहा कि आपको लगता है वाकई चीजें जो है वो ऑन ट्रैक है, और दूसरा जो मैं हाजी साहब से पूछूंगा क्योंकि वो नून लिखे, वादा आप लोगों का भी था मगर आप लोग क्यों नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रहमान साहब, आपने हमें मौका दिया इधर आके, इतना इंटरैक्टिव सेशन का मौका हमें दिया। हमने 2011 में, आपको याद होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये इस कॉज को उजागर किया, पूरी कौम को बताया कि ये एक इशू है, साउथ पंजाब का एक अलग प्रोविंस बनना इनएविटेबल है और हमें इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है। फिर उन्होंने एक अमली इकदाम किया, जिस तरह बसरा साहब कह रहे थे कि ये पीटीआई ने अमली इकदाम किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी बुनियाद रखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको उजागर किया, फिर इसकी बुनियाद रखी। 18th अमेंडमेंट में, इससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले हमारे आइन में दर्ज था कि चार सूबे होंगे, एक वफाक होगा। लेकिन 18th अमेंडमेंट में पहली दफ़ा ये चीज़ हमने देखी कि हमने आइनी तरमीम करके ये लिख दिया आइन के अंदर कि अगर किसी 5वें सूबे की गुंजाइश होगी तो वो किस तरह बनाया जाएगा। तो वो एक पीपल्स पार्टी का एक विजन था, पीपल्स पार्टी की एक सिंसियर इंटरेस्ट था, उनकी दिलचस्पी नजर आई और हम बनाने जा रहे थे। उसके लिए सेनेट से हमने 2/3 मेजॉरिटी से एक आइनी तरमीम पास करवाई, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया उस इश्यूज में PMLN ने, तो हम सूबे को एक अमली जामा अभी ये लोग ऑन ट्रैक नजर आ रहे हैं जो इंतजामी सेटअप की बात। मैं 2018 के पे आता हूँ। 2018 में हमने अपने आइन में, हमने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि जनूबी पंजाब को एक अलग प्रोविंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। लेकिन आपने देखा इलेक्शन से पहले जनूबी सूबा महाज की सूरत में एक ग्रुप को बनाया जाता है और उसको फिर PTI के साथ उनका इल्हाक होता है, और मेरे पास कॉपी भी मौजूद है जो एक दस्तखत, एक मुआहिदा किया तहरीक इंसाफ ने जनूबी सूबा महाज के साथ कि 100 दिन के अंदर तमाम रुकावटें अबूर करके इसको एक सूबे का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 100 दिन गुजर गए हैं, अब तो 6ठा महीना शुरू है गवर्नमेंट को। तो हमारा बुनियादी सवाल ये है कि क्या आपने PTI की गवर्नमेंट को जो मैंडेट साउथ पंजाब में मिला, जिस तरह कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब के लोगों ने दिया है वो कहीं नहीं दिया। सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में सीटों का और वोटों का तनासब आप देखें तो सारा मैंडेट, मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है PTI की सेंटर में और प्रोविंस में, वो महरून मिन्नत है साउथ पंजाब की आवाम की। उन्होंने मैंडेट देकर हुकूमत बनाई और वो मैंडेट उनको साउथ पंजाब के नाम पे मिला है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है PTI गवर्नमेंट को, और हम पीपल्स पार्टी उनका साथ देने को तैयार है, प्रोविंस में भी और सेंटर में भी। और हमने ये ऑफर मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की है और हमारी पार्टी लीडरशिप ने भी कहा है कि इस कॉज के लिए हम PTI के साथ हैं। लेकिन सब सेक्रेटेरिएट या सेक्रेटेरिएट सूबे का मुतबादिल नहीं हो सकता। अच्छा, इंतजामी सेटअप जो है वो काफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं हाजी साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो, अब तो करारदाद मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जमा कराई, उन्होंने कहा है कि 2 सूबे जो है वो बना दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून को भी इस इलाके ने मैंडेट दिया था, हिमायत आज भी आप कर रहे हैं कि सूबे जो है वो बनने चाहिए। तो जब 5 साल ताकत थी, इख्तियार था, मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं कर सकी? यही वो जमात है जिसने सूबा नहीं बनने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अभी तो कह रहे हैं 2 बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रहमान साहब, मेरे भाई शौकत बसरा साहब उन दिनों, बसरा साहब का तजर्बा असल में टीवी शोज का, जरा मैं वो फायदा उठा रहे हैं। मैं बताने लगा हूँ आपको। मेरे भाई शौकत बसरा आज जिनकी जबान बोल रहे हैं, कल ये उस तरफ नहीं थे। तो आज क्योंकि इनको भी लाया गया है, और उसी तरह लाया गया है जैसे इस हुकूमत को लाया गया है। तो इसमें हमें वो नहीं है। आपको अगर याद हो तो हमने पिछली दफा अपनी गवर्नमेंट में भी हमने सूबों का बिल पेश कर दिया था,
उस वक्त हमारे जैसे अली साहब फरमा रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, हम आपस में कुछ लड़े भिड़े थे, तो उस वक्त इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, तो ये सिलसिला चलता रहा, सियासत चलती। उस वक्त तो बसरा साहब मेरे साथ कुलीग रहे हैं, मेरे साथ मिनिस्टर रहे हैं, तो हम इकट्ठे ही होते थे। तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उसमें ज़ाहिर में रुकावटें आ गई। लेकिन अब तो इनको क्लियर कट मैंडेट भी दे दिया गया, हुकूमत भी दे दी गई, अब सब कुछ है। अब हम कहते हैं कि भाई आओ सूबा बनाए, एक की बजाय 2 बनाओ, और जहां जरूरत पड़े वहां भी बनाओ। अच्छा, जहां जरूरत पड़े वहां बनाओ। तो अब ये क्यों उसका अमल नहीं करते? 100 दिन की बात करते करते आज 6वां महीना गुजर गया। भाई हम 100 दिन में यूं कर देंगे। जैसे भानपति का जो कुनबा जोड़ा गया था, अच्छा, ये जो आए थे लोग, कोई किसी ग्रुप को बना के, कोई किसी की टिकट वापस करवा दी गई, किसी को कुछ किया गया। तो ये सब जो लोग आए थे, ये एक बहाना किया गया था कि हम सूबे की बात करेंगे। जो आए थे वो भी दौड़ गए, उन्होंने भी सूबे की आज तक कोई बात नहीं की। अच्छा। और जो मौजूद है इक़्तिदार में, वो भी सूबे की बात नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है आओ अब हम सूबा बनाते हैं, हम साथ देते हैं आपका, आपकी मुखालफत नहीं करेंगे। हम कहते हैं हम साथ देते हैं आपका, हम मुखालफत नहीं करेंगे। तो अब क्या हर्डल है कि सूबे की बात नहीं की जा रही, और लॉलीपॉप किया जा रहा है कि जी सेक्रेटरी बना दे, ये कर दे। भाई ये कैसे बात होगी? आरिफ साहब, यही तो सवाल लेकर आज मैं जुनूबी पंजाब में आया हूं कि ये जो लोग बैठे हैं ना, इनको कहता हर कोई है कि हमने सूबा बनाना है, मगर करता कोई नहीं है। रहमान भाई, तो मैं दस्ती साहब से जरा सुन ले ना। ऑडियंस ये कहूंगा, जितनी मोहब्बत अब नजर आ रही है नून और पीपल्स पार्टी में, इसके लिए तालियां बजा दे यार। दस्ती साहब, क्या आपको सूबा बनता हुआ नजर आ रहा है जुनूबी पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल अज़ीम। मैं सबसे पहले जनाब का और एक्सप्रेस की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और BZU इंतज़ामिया का। गुजारिश है कि पहली तो बात है कि जनूबी शुमाली का हमें आज तक नहीं पता चला कि जनूबी क्या है और शुमाली क्या है। हम पंजाब हैं, और पंजाब की तकसीम की बात है, सराइकी खिता है। यहाँ एक सराइकी एक शनाख्त है, और ये लोग अच्छे लोग हैं। एक मुकम्मल एक आइनी सराइकी सूबा बनना चाहिए, और इसके लिए हमारी एक मुखलसाना जद्दोजहद जारी है। दूसरी चीज़ है कि सराइकी सूबा सियासतदानों ने नहीं बनाना, ये तो हम सियासतदान बेचार हैं। सूबा उन्होंने बनाना है जो हुकूमतें बनाते हैं। अच्छा। जब उनकी मेहरबानी होगी, शफकत होगी, उनका प्यार होगा, और वो पाकिस्तान के बड़े वफादार हैं, जब उनको नज़र आएगा तो सूबा बनेगा। हम तो ऐसे ड्रामे तमाशे लगाने वाले हैं, और ये जैसे माजरत के साथ हमारा एक शुगल बना होता है, जैसे कोई बंदा, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जैसे एक डुगडुगी बजती है। सियासतदान बेचारे हैं और हम किसी के गुलाम हैं, एक अरसे से हम गुलाम लोग हैं, और पसंद नापसंद पे आते हैं। ये तमाशा जो सराइकी बेल्ट है, ये गुलाम लोग हैं। ये लोग आते हैं, लाहौर में एक बड़ा ड्रामा चलता है, एक बड़ा जलसा होता है, और वहाँ कोई ना कोई शुगल लगता है, लोग भाग के सराइकी वसीयत के लोग उनको वोट देते हैं, और ये अरसे से गुलामी की जिंदगी। जब तक इन लोगों को शऊर नहीं आएगा, ना PTI के बस में है, ना मुस्लिम लीग, ना पीपल्स पार्टी। अभी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है जो अभी हालात आपको क्या लग रहे हैं? क्या है, पहले कमिश्नर बैठे हैं, एक सेक्रेटरी आएगा, एक करप्शन का रिकॉर्ड, मंडी खुल जाएगी। हमें आईनी सूबा चाहिए जो कि PTI के बस में नहीं है। उनके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले, उन्होंने कहा है कि हम भावलपुर सूबा, भावलपुर 3 जिलों पे कैसे सूबा बनेगा, फिर तो डेरा गाजी खान का ज्यादा हक बनता है। ये ड्रामा, जब PTI आपस में भी मुखलिस नहीं है, फिर वो उनके पास अक्सरियत भी नहीं है, तो ये एक सियासी लॉलीपॉप था। और सराइकी खिते के लोग हमेशा 70 साल से लॉलीपॉप के चक्कर में पीछे खड़े हैं, और इन्हीं जगीरदारों को, इन्हीं वडेरों को, इन्हीं सरदारों के हम गुलाम हैं। इनको हम वोट देते आएंगे, लाशें भी उठाते हैं, जुल्म भी होता है, ना सूबा बनेगा, ना हम सिविल सेक्रेटरी को मानते हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है। हम तख्त, क्योंकि मेरे भाई कह रहे हैं IG कैसे आएगा, आइन में आपने तरमीम की है। आप देखें ना कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा, एक एडिशनल सेक्रेटरी बैठेंगे, एक करप्शन की नई मंडी खुलेगी, फाइल हमारी फिर लाहौर जाएगी। हम तख्त लाहौर की गुलामी नहीं है, और ये कौम नहीं चाहती। जब ये कौम चाहेगी, ये नौजवान चाहेंगे हमारी, तो फिर ही सुबह बनेगा। कोई उम्मीद नहीं है। मैं एक ब्रेक लेने दे दूं। मेरा ख्याल अब तमाम आपने बात कर ली, अब जरा ऑडियंस के पास हम चलते हैं आप लोगों की इजाजत से। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो ऑडियंस के पास जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सवालात करना चाहते हैं इस पैनल से, इन लोगों से बात होगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का सेंटर स्टेज मुल्तान से बात हो रही है जुनूबी पंजाब के सूबे की। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि जो पैनलिस्ट है उनकी हमने बात सुन ली। अब जरा ऑडियंस के पास चलते हैं, जो यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको जुनूबी पंजाब का सूबा बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, मेरा क्वेश्चन शौकत बसरा साहब से है। जैसे कि आपने अपने स्टार्ट में बोला कि इंतज़ामी बुनियादों पे कुछ सूबा बनने से पहले कुछ इकदाम होने चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से आपकी हुकूमत बनी है और आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो आप मुझे बताएं वो कितनी दफ़ा जनूबी पंजाब का उन्होंने दौरा किया है या कितने इकदाम हैं जो उन्होंने किए हैं। हमें ना इंडिपेंडेंट सूबा चाहिए, और अगर बसरा साहब जब भी कभी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आए तो वो अरबाब से ये पूछ के आए कि आपने जनूबी पंजाब को कब इंडिपेंडेंट सूबा देना है, ताकि ये उसकी डेट दें। मेरा सवाल भी बसरा साहब से ही है। अगर हम इंतजामी यूनिट बना देंगे, जैसे उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी बिठा देंगे या कोई भी बाकी आईजी बिठा देंगे, लेकिन उनका रूल तो वही लाहौर वाली कर रहे होंगे। बात यह है कि मेरे सामने ये इनके दरमियान जो मुआहिदा हुआ था इलेक्शन से पहले, ठीक है, ये है 2018 का, उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि 100 दिन के अंदर सूबा बनाएंगे। तो आज तो 6 माह हो गए, किधर है इनकी गवर्नमेंट? ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन शौकत बसरा साहब और एहसानुद्दीन कुरैशी साहब भी इस पर कमेंट करें। मेरा सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट लेस दैन 5 सीट से गवर्नमेंट में आई है, रूल कर रही है कंट्री को, फिर नए सूबे के लिए हाई कोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, हैंडसम अमाउंट ऑफ इकोनॉमी चाहिए सैलरीज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो जो गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये काम नहीं कर सकी, तो लेस दैन 5 सीट से आने के बाद वो कैसे ये सूबा बना सकेगी? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि ये नया सूबा बन सकेगा? मेरा सवाल जमशेद दस्ती साहब से है, जिन्होंने सराइकी की बात की। कायदे आजम ने कहा था कि लैंग्वेजेस कुछ नहीं होती, कोई सिंधी, सराइकी, बलोची नहीं होता, सब पाकिस्तानी हैं। तो लोगों के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को सराइकिस्तान कह के अपील करना आई थिंक इज रॉन्ग। व्हाई आर नॉट यू पीपल डूइंग समथिंग फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन? सर, मेरा क्वेश्चन आपसे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल अब जरा जवाब ले लेते हैं बसरा साहब आपसे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 सवाल है। एक तो यहाँ से जो सवाल है, उन्होंने कहा सीएम कितनी दफा आए हैं जनूबी पंजाब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का तो बड़ा क्रेडिट ले रही है कि हमने जनूबी पंजाब से वजीर आला बना दिया, मगर वो खुद कितनी दफा जो है वो जनूबी पंजाब पहले सिर्फ तारीख की दुरुस्तगी के लिए, असानुद्दीन साहब मेरे भाई हैं, मुझे यूं लग रहा था जैसे इन्होंने पाकिस्तान या पंजाब पे हुकूमत नहीं की, चाइना पे हुकूमत की है। आप जरा अंदाजा करें कि कितने मासूम बन के कह रहे थे। इन्होंने गुज़श्ता 10 साल से तो ये कंसेक्टिव रहे, पहले भी ये रहे। बाकायदा आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब आते थे और ये कहते थे कि अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। छोटे मियां साहब ने कहा भावलपुर सूबा बनाएंगे, बड़े मियां साहब ने कहा जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। और ये बिल्कुल मैं गिलानी साहब की बात को एंडोर्स करता हूं। अमली तौर पे पहली दफा सेनेट में पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल रेजोल्यूशन माफ किया। जो बात तारीख की दुरुस्ती के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये इस वजह से तो नहीं कह रहे कि आप भी नहीं जो फैक्ट है वो फैक्ट है। उस वक्त भी पार्टी, अब मेरी गुजारिश सुन लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब करारदाद पास हो गई, सेनेट से पास हो गया, हम सब लोगों ने इलाके वाले गैन के भाई अल्लाह का नाम मानो, 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि आईनी तौर पे जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी आप सूबा नहीं बना सकते, ये बात हकीकत है। अगर 2/3 मेजोरिटी किसी के पास आई थी तो इनके पास आई थी। सर, लेकिन मैं बात करूं, वो ठीक है, मैं अब आगे चलता हूं। मैं सीएम के हवाले से जवाब देना जो वहां से सवाल है। अब जहां तक सीएम साहब की बात है, क्या फायदा है जनूबी पंजाब को, जनूबी पंजाब के सीएम का? सबसे पहले तो सीएम को जनूबी पंजाब से जो लिया गया उसका मेन मकसद ही ये था कि जनूबी पंजाब को हमने एम्पावर करना है। जो महरूमियां हमारी हैं हमने उनको खत्म करना है। तो जनूबी पंजाब का पहला स्टेप जो था वो जनूबी पंजाब से चीफ मिनिस्टर लेना था, नंबर 1। नंबर 2, और इसके लिए आप देख लीजिए बहुत चीखों पुकार हो रही है उनकी सादगी पे, उनकी प्रेजेंटेशन पे। रीजन क्या है कि आज तक कोई पसमानदा इलाकों से गया नहीं था। दूसरी बात, आप देखिए चीफ मिनिस्टर साहब 3 या 4 दफा आए होंगे यहाँ पे। मैं मानता हूं कि उन्हें फ्रीक्वेंटली ज्यादा आना चाहिए, लेकिन आने या जाने से फर्क नहीं है। देखना यह है कि अमली स्टेप क्या हुआ है। मैं उसकी बात नहीं, बाकी भी और भी लोगों के साथ अमली स्टेप 2-3 सवाल चूंकि मुझे आए थे। देखिए अमली स्टेप यह है कि अभी मेरे भाइयों ने कुछ कहा, दस्ती साहब ने भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, आईनी तौर पे तरामीम जो मेरे भाई ने भी बात कही, देखें इसके उस पर
सूबा बनाना मजाक नहीं है ना। आपने रिसोर्सेज चेक करने हैं, पॉपुलेशन चेक करनी है, रेवेन्यू चेक करना है कि वायबिलिटी क्या है सूबे की। इसलिए हम लोग तमाम स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर सूबा समझे अगर नहीं बना, लेकिन 1 जुलाई से जब अगर मैं कहता हूं, आप कहते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा, आप कहते हैं एडिशनल आईजी होगा, आप कह रहे हैं काम शुरू हो गया, फाइलें लाहौर जाएंगी। मैं कहता हूं कि नौकरियां भी यही होंगी, आईजी भी यहां बैठेगा, चीफ सेक्रेटरी भी यहां बैठेगा, कोई फाइल लाहौर नहीं जाएगी। ठीक है, मैं यह कह रहा हूं। ठीक है गिलानी साहब, सवाल वहां से आया, वो उस नौजवान ने पूछा और यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड कि क्या रिसोर्स जो है वो और पार्टी जो पॉलिटिकल पावर इतनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो सूबा बना। देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया है नौजवान ने। पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। जिस तरह बसरा साहब ने कहा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा कर, इस तरह नहीं कि जिस तरह उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और एक बिल्कुल रिडंडेंट सी टास्क फोर्स है, इसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है, बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई मतलब अपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी नहीं। यहाँ से अदीब हैं, हमारे सराइकी वसेब के दानिश्वर हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो ये तो एक बड़ी फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। लेकिन जो इन्होंने रिसोर्सेज की बात की, तो रिसोर्सेज में पॉलिटिकल रिसोर्स तो मौजूद है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। हमारे साउथ पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मौजूद है, असेंबली बन सकती है, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी आ सकता है, सेक्रेटेरिएट की भी गुंजाइश है, वो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जो रिसोर्स की इन्होंने बात की वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हम मांग रहे हैं 3 डिवीजन, डीजी खान, भावलपुर, मुल्तान और मियांवाली का एक डिस्ट्रिक्ट, मियांवाली का जो डिवीजन है उसमें से मियांवाली, बखर और खुशाब, झंग में से चिन्योट, झंग और शोरकोट। इन 23 अजला के ऊपर हम अपना सूबा मांग रहे हैं जो हमें सेल्फ सफिशिएंट होगा। हमारे पानी के 3 हेड्स मिल जाएंगे, सिदनई, त्रिमू और पंजनत। तो ये इससे हमारी पानी असल में साउथ पंजाब रिसोर्स जो है हम सेल्फ सफिशिएंट है। हमारा सूबा पूरे पाकिस्तान को आज भी, साउथ का एरिया पूरे पाकिस्तान को आज भी गंदम देता है, पूरे पाकिस्तान को आज भी कॉटन देता है, पूरे पाकिस्तान को आज भी चीनी देता है। तो हम रिसोर्स हैं। दस्ती साहब, आप लसानियत की बात क्यों कर रहे हैं? ये सूबे की बात में लसानियत जो है वो क्यों आ जाती है? गुजारिश है कि बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि हमारी 18वीं तरमीम में जो है ना ये क्लियर हुआ है, हमने कहा कि ये जो सराइकी खित्ते के लोग हैं, प्यारे लोग हैं, हम इनके साथ तासुब न करें। एक शनाख्त की बात की है और शनाख्त उनका अखलाकी, आइनी, कानूनी और ईमानी फर्ज है। हम कभी भी तासुब भी नहीं जाते, ना कभी ये हमारी सोच है। हम यहाँ के जो लोग हैं हम उनके साथ ये जुल्म ना करें। मगर जो भावलपुर की बात हो रही है तो वो आपसे तो वो एग्री नहीं करते। फिर अगर आप शनाख्त की बात, वो तो इत्तेहादी है ना, ये तो पीटीआई जवाब देगी ना कि जब नवाब सलाउद्दीन साहब ने पीटीआई को ज्वाइन किया था, मैंने शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उन्होंने कहा जी हम जो है ना, जो उस टाइम जनूबी पंजाब का नाम चल रहा था, हम इसके हामी है, भावलपुर सूबे का मुतालबा नहीं है। ये चीमे साहब ने भी बात की। अभी जो वही बात निकल आई है अंदर से, तो वो नजरिया है कि ये सूबा नहीं बनाना चाहते और ना इनमें दम खाम है और ना वही बात है कि जो हुकूमतें बनाते हैं वो उनको सूबों की दिलचस्पी नहीं है कि सूबे बनेंगे तो फिर और भी सूबे बनेंगे। राइट। अच्छा, मैं अब चाह रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी बहन जो है, मैंने इन्होंने एक बात की है कि तालीम के लिए क्या किया। हमने कोशिश की थी लैपटॉप मुकाबला कराए, हमने कोशिश की थी फंड ऐसे बना दिए जिसमें स्कॉलरशिप, हमने कोशिश की थी कि लाल बास दे दें। अब ये हुआ क्या? अब ये खत्म कर दिया जाओ यार, बजाय तालीम। आप तीनों से भाइयों से पूछे, दस्ती साहब से भी, क्या हमें लाल बास की जरूरत थी? आप बताएं, क्या हमें लाल बास की जरूरत थी? तो फिर देखिए रहमान साहब, एक बात तो जायज है, एक बात तो ऑन द फैक्ट है कि इस ऑडिटोरियम में जितने लोग भी बैठे हैं, सारे नौजवान हैं, ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि इस कॉज के साथ कौन सी जमात सीरियस है साउथ पंजाब के लिए। तो सबकी आवाज है कि लेकिन ये बात मेरी बहन की जरूरत है कि जितने कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज साउथ लाहौर में है, उसका तनासुब उतने तो पूरे साउथ में नहीं है। सुनिए, बड़ी अहम बात जो आपने कही है, दस्ती साहब ने जो बात कही, देखें ज़बानें सब हमारी हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि यह ज़बानों की बुनियाद पे नहीं, इंतजामी बुनियाद पे सूबा होगा, इसलिए हम इसका नाम जनूबी पंजाब रख रहे हैं। इसलिए ये बात दिलशी कर लें कि कोई बनाओ तो सही, आप बनाए तो सही, आप बनाए, हम तैयार हैं, साउथ पंजाब के नाम पे भी तैयार हैं।
बसरा बनाने के लिए ऑपोजिशन जो है वो तैयार है। मैं चाहूंगा जरा कुछ और सवालात ले, एक ब्रेक ले रहे मगर ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुल्तान में मैं मौजूद हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के कैंपस पर और बात हो रही है नौजवानों से, सियासतदानों से। ये जनूबी पंजाब सूबे की बहस, आखिर यहाँ के अवाम चाहते क्या है। मैं कुछ और सवालात लूंगा ऑडियंस से, उसके बाद चलते। इधर दीजिएगा जी। मेरा सवाल हाजी एहसान साहब से है। हाजी साहब, 25 साल से आप लोग हमारे पंजाब में हुकूमत कर रहे थे, आपकी पार्टी 30 साल, सॉरी, शुक्रिया दस्ती साहब, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा। मेरी एज में असल में इतने नहीं है, लेकिन मैं जब से देखने लगा हूं, मैं टीवी एंकर्स कई शोज देख चुका हूं, मैं कई आपकी स्पीचेस सुन सकता हूं आपकी पार्टीज की। हर दफा हमें यही कहा जाता था कि हम इस दफा आएंगे, जनूबी पंजाब को हक देंगे। खुदारा अगर किसी सूरत में हमें हक मिल रहा है तो आप ये दूसरा शोशा तो ना छोड़ दें कि आप भावलपुर को बना दो, कोई काम होने दें। आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप हमारा काम होने दें, आप मेहरबानी करें। देखिए, आपने हमारी मुल्तान की नुमाइंदगी की, आपको वजारतें मिली, लेकिन आप हमारा काम होने दें। किसी सूरत में तो हमें मिल रहा है, नहीं तो यहां से बड़ी बड़ी तरीके चलती थी जिनका पहला मंशूर सिर्फ यही होता था। यहां से प्राइम मिनिस्टर हुए, यहां से वफाकी वजीर मुंतखब हुए मुल्तान में, लेकिन कसम से कहीं भी हमें इतनी जल्दी अमल होता नजर नहीं आया जितनी जल्दी पीटीआई की हुकूमत है। हम एप्रिशिएट करते हैं, सलूट करते हैं। और बसरा साहब, हमें सीएम साहब के विजिट की जरूरत नहीं है, आप सीएम साहब को लाहौर में बिठाएं, लेकिन हमारे नौजवानों के हकूक हमें वहां से बैठ के अदा करें, हम फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। जिंदाबाद पीटीआई। सबसे पहले मैं इस्लाह करना चाहूंगी जमशेद दस्ती साहब की, कि आपने कहा कि सराइकी जो है वो गुलाम कौम है। वी आर नॉट स्लेव सर, हम गुलाम नहीं हैं। अगर हम गुलाम होते तो आप यहाँ ना बैठे होते। अगर आप हमें गुलाम समझते हैं तो ये सारे बाशऊर लोग जो है इनको गुलाम मत कहें, हम गुलाम नहीं हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है वेरी क्विकली जरा जवाब ले ले। दस्ती साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। उनका गुलाम नहीं है। अगर आप जैसा अवामी बंदा इलेक्ट करके ये इलाका जो है वो असेंबली में भिजवा, मेरा ख्याल है फेयर पॉइंट। गुजारिश है, मेरी बहन ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जवाब भी सुन लें। हम गुलाम हैं कि हम 70 साल हो गए कि हमारा कोई काम नहीं हो सका, हम वोट दे रहे हैं, हम सर उठा के नहीं चल सकते, और हमें कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने अवामी नुमाइंदे के सामने कोई बात कर सकें। वो गुलाम नहीं थे, आज बादशाह पे खरबों रुपए लाहौर पे खर्च हो गए। आप देख लें कि चंद लोगों के अलावा बाकी जितने सीएसपी ऑफिसर है वहां से आए, हमारी जमीनों पे कब्जे हो गए, हमारे घरों पे कब्जे हो गए, हम रोजाना लाशें उठा रहे हैं और हम गूंगे ये कहना था क्या ये लॉलीपॉप नहीं है कि लोगों को ये बता दिया जाता है कि फैसले कोई और कर रहा है। मैं आपको क्लियर कहता हूं ना, मैं अब झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, मैं 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, तो मैं अल्लाह को शहद करके कहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट जो है ना, एक फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा धोखा है, एक झूठ है, और वहां फैसले बाहर से होते हैं और हम जाके वहां यस्सर करते हैं और हमारा कोई काम नहीं होता। फिर कहूंगा कि जब तक ये खित्ते के लोग खड़े नहीं होंगे, इस गुलामी से नहीं निकलेंगे और उन चोरों का पीछा नहीं करेंगे जो वोट लेके इनके वोट को बेच रहे हैं और इनके वोट का नुकसान करें, हर दफा आके नया धोखा दे के फ्रॉड करके भाग जाते हैं। इसलिए क्लियर, बाकी मैं आपको वाजे कर दूं, सुबह मुकम्मल आईनी सुबह चाहिए। ये सेक्टी मैक्टी वाला जो ड्रामा है, ये सेटअप ये झूठ है और ये फ्रॉड है, और हमें मुकम्मल आईनी सुबह चाहिए। हाजी साहब, सवाल आपके लिए आया था कि अगर कहीं काम बन रहा है, कहीं इंतजामी सेटअप बन रहा है, तो आप लोग ये जो करारदाद लेकर आए हैं या 2 सूबों की बात करके बराए करम उस चीज को खराब ना करें। अगर कोई काम होने ही जा रहा है, हम किसी सूरत में खराब नहीं करना चाहते। हकीकत हाल यही है कि 2 सूबे मांग रहे हैं लोग। भावलपुर वाले अपना, आपने देखा बयान पढ़ रहे हैं, आपको चीमा सावरी सब कुछ क्या कह रहे हैं, और हमने अगर ये दे दिए तो ये बैठ जाएं, हमारे साथ बैठे, गुफ्तगू शनीद करें, हम करेंगे, उसमें कोई तरमीम हम कर लेंगे। ये कौन सा आखिरी हर्फ है कि भाई हमने जो कह दिया वो हो जाए, लेकिन आए तो सही।
बात तो करें, हम तो तैयार है सूबा बनाने के लिए। ये तो सिर्फ फराड ही किया इन्होंने 100 दिन का, कभी इधर फराड, हर बार यू टर्न लिया गया। ये कह रहे जी पीटीआई ये कह, भाई जितनी बातें की अब ये आपने गिलानी साहब ये दिखा रहे थे, जो मुआहदा हुआ, जो मुआहदा करके लोटे इधर आए थे, कम अज कम वही दम लगा दे कि भाई हमने मुआहदा किया, उस पर अमल करें। आप क्यों नहीं करते? ये सिर्फ यू टर्न पे चल रहे हैं, ये सिर्फ फराडबाजी पे चल रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दे के खाना चाहते हैं। अच्छा, एक फिक्रा सिर्फ, मैं सिर्फ एक शेर नजर करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून और एहसानुद्दीन साहब जो मलका जज्बात बने हुए थे, उनकी नजर सिर्फ एक शेर करना चाहता हूँ। सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। ये मासूम नहीं है जितना आपको शक्ल से नजर आ रहा है। मीर भी कितने सादा है, जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा देते हैं। अंदाजा कीजिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुल्तान में मैं मौजूद हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के कैंपस पर, और बात हो रही है नौजवानों से, सियासतदानों से। ये जनूबी पंजाब सूबे की बहस, आखिर यहाँ के अवाम चाहते क्या है? साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिफोर आई गो बैक टू द ऑडियंस, मेरा कहना है, मेरा वही पॉइंट है जी कि अगर पीटीआई ने जो मैंडेट आवाम से लिया है एक अलहदा सूबे का, तो उसका मुतबादिल कभी सब सेक्रेटरीट नहीं हो सकता। पीटीआई जो आप पीटीआई को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बट जिस बुनियाद पर आप सूबे की बात कर रहे हैं, आप सूबों की डिवीजन, आपकी जो जमात है वो हैदराबाद में मुखालफत करती है सूबे की, कि वहां पर सिंध के अंदर जहां पर आपकी ताकत है वहां पर जो है वो सूबा नहीं बनना चाहिए। देखिए, हम अगर वहां से आवाज बुलंद हो और लोग मांगे सूबा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर सूबा बनना चाहिए। हम ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर अगर आप आवाज बुलंद होती है, क्योंकि 12 करोड़ की आबादी है पंजाब, 12 करोड़ की आबादी, बड़ी गवर्नेंस बहुत मुश्किल है उसकी गवर्नेंस करना, और 4-4.5 करोड़ की आबादी है साउथ पंजाब की, सराइकी लोगों की। तो हमें एक सूबा हमारी शनाख्त की अलामत बनेगा, सूबा मिलना चाहिए, और वो एक हमें शनाख्त के साथ सूबा मिलना चाहिए। बात ये, इनका प्लान पता क्या है? ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। देखिए, ये प्लान नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। ये बात दुरुस्त है कि अगर भावलपुर की जो बात करते हैं, वो दोनों सूबा बनाना नहीं चाहते, वो मुखलिस नहीं है। बसरा साहब भावलपुर सूबे के हम कैसे जाएंगे? पीटीआई आज तक हुकूमत में नहीं आई, पहली दफा पीटीआई में हुकूमत में आई है, और 6 महीने में हमारा इंतजामी यूनिट से बसरा साहब से पूछें कि भावलपुर सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये जवाब दूंगा जब जाएंगे। अभी नहीं, ऑडियंस से मेरा ख्याल है सवाल कुछ और ले लेते हैं। अभी चलते हैं जी ऑडियंस के पास। जिस तरह सर एहसानुद्दीन ने पहले कहा था कि हम इस चीज के जिम्मेदार नहीं है कि कब सूबा बनेगा, रियासत जो मतलब हुकूमत बनाती है वो इस चीज की जिम्मेदार है। और अभी इन्होंने कहा कि हम तो तैयार है सूबा बनाने के लिए, तो आप एक बात पर है कि सूबा कब बनेगा, या आपने बनाना है या रियासत ने बनाना है, हम किसे कहें? मेरा अली हैदर साहब से और एहसानुद्दीन कुरैशी साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा हुकूमत की है, पीटीआई तो अब आई, अब तो आप लोग इत्तेहाद कर रहे हैं जनूबी सूबे के लिए कि हम लोग साथ हैं, पहले आप लोग कहाँ थे। दूसरी बात अली हैदर साहब ने ये कही है कि हम अपने रिसोर्सेज हम दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बलोचिस्तान से भी तो हम ले रहे हैं, हम चावल भी तो ले रहे हैं। अगर आप, हम तो देने वाले, हम लेने वाले तो नहीं थे। हम अगर इस बात पे आप सियासत करना चाह रहे हैं कि हम देना चाह रहे हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें ना डालें, उल्टा हमें आप ये कहें कि हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। मेरा सवाल बसरा साहब से है कि बेसिकली मसला ये है एनएफसी अवार्ड का, क्योंकि हमारा जो साउथ पंजाब की प्रोडक्शन है और उसकी जो कंजप्शन है वो ज़्यादा अपर में है, तो एनएफसी अवार्ड कैसे हल होगा? आप कहते हैं आईजी, आइन में कहाँ लिखा है कि आइन तरमीम होगा तो आईजी बैठेगा ना? मेरा क्वेश्चन है शौकत बसरा साहब से। अच्छा जी। शौकत बसरा साहब, पीटीआई ने तो आपने कहा कि पीटीआई का सबसे पहले था कि जनूबी सूबा बनाएंगे साउथ पंजाब 100 दिन के अंदर। उसका पहला स्टेप था कि हम चीफ मिनिस्टर साउथ पंजाब से लेंगे। क्या वो चीफ मिनिस्टर इतना खुद मुख्तियार है कि कोई फैसले खुद ले सके? क्या वो चीफ मिनिस्टर किस तरह है कि वो पंजाब के बारे में खुद फैसले ले सके? दूसरा क्वेश्चन मेरा जमशेद दस्ती की बात पे, जमशेद दस्ती साहब की बात पे, उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट के फैसले बाहर हो रहे हैं, पार्लियामेंट एक फ्रॉड है, एक ड्रामा है। क्या वही जमशेद दस्ती साहब 10 साल उसी पार्लियामेंट में रह के वो ड्रामा देखते आए हैं? क्या उन्होंने अवाम का फैसला खराब नहीं किया? जमशेद दस्ती साहब,
सवाल वहां से है, 10 आप कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो फ्रॉड है, ड्रामा हो रहा है, 10 साल आप क्यों बैठे रहे? बड़ी अच्छी बात की है नौजवान ने, ये फ्रॉड देख के तो बात कर रहा हूं ना। उस पार्लियामेंट में 10 साल में मैं खड़े होके यही कहता रहा कि ये पार्लियामेंट फैसले नहीं कर रही। अगर ये पार्लियामेंट फैसले करती तो आज ये कौम जो है ना गाजर मूली की तरह कटी हुई ना होती, हर चौक चौराहे पे लाशें ना होती, वजीर आजम जेलों में ना पड़े होते और ये सही एहतसाब करते, कौम के साथ एक सही जमहूरी अमल करते, आज ये करोड़ों नौजवान भिखारी ना होते। आज हम ये मुल्क दहशतगर्दी की लत पत में ना होता। बसरा साहब, अब मेरे तरफ थोड़ा सा मैं चारों तरह आंसर्स को ब्रीफ कर लें। बसरा साहब, सीएम जो है वो जनूबी पंजाब से तो आ गया, मगर क्या उस सीएम के पास इख्तियार है कि वो जनूबी पंजाब के लिए कुछ कर सके? रहमान साहब, सीएम सीएम ही होता है, इसको छोड़ दें। देखें, अच्छा, जो आदमी डिग्री होती है, जो आदमी सीएम होता है, चाहे बाइख्तियार हो या बेइख्तियार हो, जो आदमी सीट पे बैठा है ना, इख्तियार उसका ही होता है, ये बात नहीं होती है। अच्छा, और दूसरी बात सुन लें, जो बात अभी इधर से मेरे भाई ने कही, मेरे ख्याल में आप खुद कंफ्यूज है सवाल करते हुए। ये हम तो कह नहीं रहे कि हम आईनी तौर पे सूबा बना रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आपको कि अभी हम लोग, आपने वादा आईनी तौर पे मुकम्मल कर लेने देने, सलीना फिर दोबारा कर लीजिएगा। हम इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं, सूबा जब बनाएंगे वो आईनी तरमीम से ही बनेगा। मेरी गुजारिश सुन लें। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं भाई, क्रॉस क्वेश्चनिंग। मुझे बताइए कि आज 50-60 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए, कौन सी जमात है, तहरीक इंसाफ को तो इक़्तिदार में हमें 6 महीने हुए, उस जमात ने आते ही 6 महीने को आपको अलग सेक्रेटेरिएट दे दिया। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जब मिलेगा तब बात करेंगे ना। 1 जून को मिलना है ना, जब मिलेगा तब हम कहेंगे ना कि हमें मिल गया। दूसरी बात, ऐसे मिल गया हमें मिला तो कुछ भी नहीं अभी। बाकी जो शरारत नून लीग कर रही है ना, उनका प्लान ये है कि हमने तो सूबा बनाया नहीं है, ये तहरीक इंसाफ कहीं बना ना जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। मेरा सवाल शौकत बसरा साहब से है। अच्छा। ये तो जी हम समझते हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट है और हमें भरोसा है कि खान साहब ने दिल से चाहते होंगे कि जनूबी पंजाब सूबा बने। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये नहीं आपने बताया बसरा साहब कि क्या अमर माने है, क्या रुकावट है आपको अभी आईनी सूबा बनाने में? मेरा स्टांस थोड़ा सा सब लोगों से डिफरेंट है। हम सूबा बनाने जा रहे हैं नया सूबा, तो बलोचिस्तान भी है, उसने कितनी तरक्की की। मेरा सवाल एहसानुद्दीन साहब से है कि हम लोग जो पीटीआई वाले हैं, ये लोग। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।